हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। तो आज आपके साथ शेयर करेंगे कुछ जीरो कॉस्ट होम इम्प्रूवमेंट हैक्स। आज के हैक्स भी बहुत ही सिंपल और यूज़फुल हैं, जिन्हें आप इजीली अपनी डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे किचन के जो छुरी हैं, कैंची है, शार्पनेस इनकी कम हो जाती है ज़्यादा दिन तक यूज़ करने के बाद। और कई बार क्या होता है, कुछ हमें प्लास्टिक वगैरह कुछ कट करना होता है तो इस तरह छुरी को गर्म करके हम कट कर लेते हैं और वो गंदी हो जाती हैं। तो इनको साफ़ करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आपको लेना है इस तरह से सैंड पेपर, बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसका छोटा सा पीस हम कट करके इस तरह ले लेंगे, और जो भी हमारी छुरी है, कैंची वगैरह है, या किचन के और भी जो टूल्स हैं इस तरह से गंदे हो जाते हैं या इनकी धार कम हो जाती है, तो इस सैंड पेपर से जब हम इस तरह से इसको घिसेंगे तो इन साफ़ भी हो जाएंगे, चमक भी इसमें आ जाएगी, और इसके साथ साथ जो इनकी शार्पनेस कम हो जाती है वो भी अच्छी हो जाएगी और आपको काटने में आसानी रहेगी। ये इस तरह से सीज़र है, जैसे मेरी थोड़ी सी शार्पनेस इसकी भी कम हो गई है, और जब हम हरी सब्जियों को इससे कट करते हैं तो उसके निशान भी इसमें पड़ जाते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। और इसी तरह से ये मेरी एक छुरी है, इसको प्लास्टिक कट करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो इसको भी देखिए इस तरह से जब हम रब करेंगे तो इसका सारा जो कालापन है वो निकल जाएगा, और हमारी जो छुरी है एकदम से नई हो जाएगी और इसकी शार्पनेस भी बढ़ जाएगी। इस तरह से देखिए। इसी तरह से कई स्टील के बर्तन होते हैं जो जल जाते हैं, इस तरह से कालापन आ जाता है, उनको भी आप सैंड पेपर से इस तरह से कर सकते हैं। और बस इनको साफ़ कर लीजिए एक बार और ये रेडी है। चलिए दूसरी टिप देखते हैं फ्रेंड्स। चाय पीना तो सभी को पसंद होता है, और हमारे यहाँ का कल्चर है, कोई आता है तो चाय पिलाते ही हैं। लेकिन जब हम चाय पीने के बाद कप को इस तरह से नीचे देखते हैं तो उसमें कई इस तरह से जो चाय की पत्ती है बारीक वाली इस तरह से पड़ी रहती है, तो देखने में भी अच्छी नहीं लगती, और मेहमान वगैरह होते हैं उनके सामने भी अच्छा नहीं लगता। तो एक बहुत अच्छा तरीका है, जब भी आप डब्बे में चाय पत्ती को स्टोर करें तो स्टोर करने से पहले उसको इस तरह से एक बारीक वाली छन्नी से हल्का सा इस तरह से छान लीजिए। इससे क्या होगा, जो भी बारीक वाली जो आपकी चाय पत्ती है वो इस तरह से निकल आएगी, और जब आप चाय बनाएंगी तो वो जो बारीक कण होते हैं वो आपके चाय के अंदर नहीं आएंगे। इस तरह से ये देखिए। इसके बाद जो अपनी चाय पत्ती है उसको आप डब्बे में स्टोर करके रखिए, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और ये जो बाकी बची हुई है इसको भी आप फेंके नहीं, किसी भी प्लांट वगैरह में आप डाल दीजिए, बहुत अच्छी रहती है प्लांट्स के लिए भी। चाय की बात हुई है तो छन्नी की भी बात करेंगे। छन्नी भी हमारी इस तरह से गंदी हो जाती है। जो स्टील की छन्नियाँ होती हैं, हम इससे दूध को छानते हैं, चाय को जब इसको छानते हैं तो ये गंदी हो जाती हैं। तो इंस्टेंट इसको साफ़ करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, इस तरह से गैस के ऊपर इस तरह से हल्का सा इसको जब आप गर्म करेंगे तो जो भी इसमें चिकनाई है इस तरह से गर्म होकर जल जाएगी, और इंस्टेंट आपकी जो छन्नी है अच्छे से साफ़ हो जाएगी। इसके बाद आप चाहें तो गर्म पानी से ब्रश की हेल्प से इसको और क्लीन कर लें, या इस तरह से इसको हल्का सा टैप कर देंगे तो जो भी जला हुआ पार्ट है वो इसमें से निकल जाएगा, और जो आपकी छन्नी है साफ़ हो जाएगी एकदम। ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट साफ़ हो गई है। अगली टिप देख लेते हैं फ्रेंड्स। इस तरह की डिब्बियाँ तो घर में आती रहती हैं, आइसक्रीम वगैरह, या बच्चे होते हैं तो कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो इस छोटी छोटी चीज़ों को भी हम अपने घर में यूज कर लेते हैं कहीं ना कहीं। तो इस डिब्बी के ढक्कन में कर लेना है इस तरह से छोटे छोटे होल, किसी भी शार्प चीज़ को गर्म करके, और इस तरह के होल इसमें बना लेना है बारीक। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच नमक, नॉर्मल जो नमक होता है, और इसके साथ ही लेंगे 2 हमने फिनाइल की टैबलेट ली हैं, और उनको इस तरह से पाउडर बना लिया है, नेफ्थलीन बॉल को। साथ ही लेंगे थोड़ा सा फैब्रिक कंडीशनर 1 टीस्पून, और इसमें डाल देंगे, और साथ ही इसमें डालेंगे 4 से 5 लौंग। बस तो फ्रेंड्स ये हमारा बहुत ही बढ़िया एक रूम फ्रेशनर बन के रेडी हो जाएगा। किसी भी घर के कोने में आप इसको रख दीजिए, बाथरूम में रख दीजिए, बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आएगी। या फिर अपने कपड़ों की अलमारी में, जहाँ बारिश वगैरह होती में अगर स्मेल आती है, कपड़ों में आने लगती है, तो वहाँ भी आप इसको अपने
रख सकते हैं, आपके कपड़े महकते हुए रहेंगे। फ्रेंड्स, चूड़ियाँ पहनना तो हर महिला को बहुत ही अच्छा लगता है और शौक़ भी होता है। इस तरह से जहाँ भी हम जाते हैं तो बहुत सारी हमारे पास चूड़ियाँ हो जाती हैं और कितने भी हम ऑर्गेनाइज़र ख़रीदें वो कम ही पड़ जाते हैं और इस तरह से रखी रहती हैं। तो इनको ऑर्गेनाइज़ करने का एक तरीका बहुत अच्छा है। इस तरह की आपको ले लेना है कोई भी प्लास्टिक की बोतल जो घर में वेस्ट पड़ी रहती है और दोनों साइड से इस तरह से इसको मार्क करके निशान लगा लेंगे और इसको किसी भी कटर की हेल्प से या किसी भी चीज़ को गर्म करके आपको दोनों तरफ से इसको कट कर लेना है। तो इसको आप एज अ स्टोरेज यूज कर सकते हैं अपनी चूड़ियों को रखने के लिए। सफ़र में भी जब हम जाते हैं तो बहुत सारी चूड़ियाँ हमें लेकर जाना पड़ती हैं, लेकिन ले जाने के लिए हम कितने ही ऑर्गेनाइज़र लेके जाएं और उसमें हमें दिखती भी नहीं है कई बार ये। तो बस इसको इस तरह से निशान लगाने के बाद दोनों तरफ से हम इसको कट कर लेंगे। कट थोड़े सावधानी से कीजिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से दोनों तरफ से कट कर लिया और इसमें जितनी भी हमारी चूड़ी वगैरह हैं कांच की, तो इस तरह से सारी चूड़ियों को हम इसमें रख लेंगे। तो देखने में भी अच्छी लगती हैं। तो बस इसका ढक्कन लगा के आप इसको बस कहीं भी रख दीजिए तो बहुत ही कम स्पेस में बहुत अच्छे से ये ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो रीयूज़ आइडिया है। फ्रेंड्स, जब भी हम सफ़र में कहीं जाते हैं तो टूथब्रश ले जाते हैं और टूथपेस्ट ले जाते हैं, लेकिन नॉर्मली इनको ले रखने के लिए हम यूज़ करते हैं इस तरह से किसी पॉलीथीन का या किसी डिब्बी का। तो एक बहुत अच्छा तरीका आपको बताएंगे। इस तरह से जो आते हैं, जब भी हम बालों में कलर करते हैं तो उसके साथ इस तरह के ग्लव्स आते हैं। तो आज हम इनको यूज करेंगे अपने टूथपेस्ट और टूथब्रश को रखने के लिए। तो इस तरह से इन ग्लव्स के अंदर अलग अलग सेपरेटली आप अपने टूथपेस्ट को और टूथब्रश को इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से ये सेपरेट भी रहेंगे, हाइजीन भी मेंटेन रहेगी और ये मिक्सअप नहीं होंगे। और इस तरह से रोल करके किसी रबर बैंड से टाई कर लीजिए। बहुत ही कम जगह में बहुत ही अच्छे से आपके ये टूथपेस्ट और टूथब्रश ऑर्गेनाइज रहेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप्स। फ्रेंड्स, जब भी हम कहीं प्लग में कोई चीज़ लगाते हैं या मशीन है या प्रेस वगैरह है, तो एक प्लग में जब कोई चीज़ लगी हो तो उसको हटा के दूसरी चीज़ हम लगाते हैं। तो पहली वाली ये डोरी है, इसको हमें कहीं रखना पड़ता है, उसके लिए प्रॉपर जगह नहीं होती और हम कहीं भी इस तरह से मोड़ के उसको रख देते हैं, जिसके वजह से जो डोरी है वो हमारी ख़राब हो जाती है। नीचे अगर रखते हैं तो प्लग ख़राब होता है। तो इसके लिए आपको इस तरह से कोई भी कपड़े की जो पिन होती है वो ले लेना है और साथ ही लेना है डबल साइडेड टेप। डबल साइडेड टेप हमारे घर में बहुत काम आती है कई जगह पर। और इसका पीस थोड़ा सा कट करके इसमें इस तरह से चिपका देना है और इस पिन को हम चिपका देंगे अपने जो भी हमारा बोर्ड है उसके इस तरह से साइड में। तो ये बहुत अच्छा एक हुक बन के रेडी हो गया है। जब भी डोरी को हटाइए इसमें इस तरह से हैंग कर दी, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगी।